स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ प्रोफेशनल में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हेल्थ से रिलेटेड अपडेट मिलती रहें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वाइटल साइंस। टेम्परेचर, पल्स, respiration and blood pressure are the vital sign. These are also called cardinal sign. तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड ये हमारे वाइटल साइन होते हैं और इनको कार्डिनल साइन भी बोला जाता है। वाइटल साइन हमारे बॉडी का जो कंडीशन है उसको बताता है। व्हेन टू एक्सेस वाइटल साइन, हमें वाइटल साइन कब लेना चाहिए? ऑन द पेशेंट एडमिशन, पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, किसी फिजिकल एग्जामिनेशन में, बिफोर एंड आफ्टर एनी इन्वेजिव डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसेस, किसी सर्जिकल प्रोसेस के समय, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग रिकवरी, जब कोई रिकवरी हो रही हो पेशेंट में, और किसी मेडिकेशन में, और इन एनी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, किसी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। तो बॉडी में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है और लॉस हो रहा है, इसको बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। तो बॉडी में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उस टर्म को हम बोलेंगे थर्मोजेनेसिस। हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। अगर हीट लॉस हो रही है बॉडी से तो उसको थर्मोलाइसिस बोलते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं? ओरल और टिम्फैनिक में 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 ये फ़ारेनहाइट में होता है। रेक्टल में 37.6 और फ़ारेनहाइट में 99.6। ऑक्सिलरी एरिया में 36.4 डिग्री सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट 97.6 होता है। फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग टेम्परेचर यूनिट, ये फॉर्मूला है जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर के प्रकार, पहला है ग्लास थर्मामीटर। तो ग्लास थर्मामीटर में मरकरी होता है और ये ओरल, रेक्टल, ऑक्सिलरी टेम्परेचर लेने में सहायक होता है। इट टेक्स अबाउट 2 to 8 मिनट फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। ये 2 से 8 मिनट सही टेम्परेचर लेने में लगता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है जो कि ओरल मीन्स मुंह से, ऑक्सिलरी रेक्टल टेम्परेचर लेता है। इट टेक्स 2 मिनट to 30 सेकेंड फॉर एक्यूरेट रीडिंग। यह 2 से 30 सेकेंड तक टाइम लेता है एक्यूरेट रीडिंग के लिए। तीसरा है डिस्पोजेबल थर्मामीटर। इट इज़ द केमिकल थर्मामीटर। यह एक केमिकल थर्मामीटर है जो यह 60 सेकेंड लगाता है एक्यूरेट रीडिंग के लिए। टिम्फैनिक थर्मामीटर, यह इट इज़ यूज टू मेज़र ईयर टेम्परेचर। यह ईयर के टेम्परेचर को लेने के लिए होता है। इट टेक्स 2 to 3 सेकेंड। यह 2 से 3 सेकेंड लेता है सही रीडिंग के लिए। फीवर, बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल इज कॉल्ड फीवर। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज 37 डिग्री सेल्सियस से
ऊपर चला जाता है तो हमें फीवर या हाइपरथर्मिया हो जाता है। द पर्सन हैविंग फीवर इंडिकेटेड, अगर किसी पर्सन को फीवर इंडिकेट हो रहा है तो उसको फेब्रिल कहेंगे। और फीवर्स कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वे, फीवर भी विभिन्न प्रकार में कैटेगराइज हुआ है। लो ग्रेड फीवर, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 37.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है लेकिन 38.2 से नीचे है तो लो ग्रेड फीवर होगा उसके। हाई ग्रेड फीवर, अगर किसी पेशेंट के 38.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है तो हाई ग्रेड फीवर कहलाएगा। हाइपर पायरेक्शिया, हायर देन 40 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उसको हाइपर पायरेक्शिया होगा। मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, क्या क्या मेथड हैं बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए। पहला है ओरल मेथड। ओरल मेथड में इंडिकेशन मीन्स होता है एडवांटेज। तो ओरल मेथड में कॉन्शियस एंड अलर्ट पेशेंट, जो ओरल मेथड से हम तभी ले सकते हैं अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस है और अलर्ट है और कोऑपरेटिव पेशेंट, मतलब वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर ऑफ एज, जो बच्चे होते हैं 5 साल के नीचे उनके में। अनकॉन्शियस पेशेंट, ओरल इन्फेक्शन और टैक्योपीनिया, ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। रेक्टल मेथड एडवांटेजेस, अनकॉन्शियस पेशेंट, माउथ ब्रीथर, ट्रैकोपीनिया पेशेंट। और डिसएडवांटेजेस की क्या है? हेमोरेहाइड, रेक्टल सर्जरी, रेक्टल फिशर्स। ऑक्सिलरी मेथड क्या है? इसके एडवांटेजेस, मोस्ट प्रेफरेबल मेथड इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, ओल्ड एज पेशेंट। ऑक्सिलरी मेथड जो होता है वो मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है टेम्परेचर लेने का। और इसका डिसएडवांटेज क्या है? लीस्ट एक्यूरेट, टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूम करता है। अब ये दूसरा वाइटल साइन है पल्स। पल्स इज एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। पल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा अबाउट पर्सन कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस। तो पल्स जो होता है वो हार्ट रेट और रिदम को बताता है, और पल्स रेट ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस को भी बताता है। डेफिनेशन, पल्स एक is a wave of blood created by contraction of the left ventricle of the heart। जो पल्स होता है वो ब्लड के वेव से जो क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो हमारा हार्ट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे जो प्रेशर वॉल्व में लगता है आर्टरीज में, उसको पल्स बोलते हैं। साइट्स ऑफ मॉनिटरिंग पल्स, ये साइट्स कौन कौन सी होती हैं? तो बेसिकली 9 साइट्स होती हैं पल्स को नापने के लिए। पहला होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल ये हमारे कान से ऊपर निकलती हुई होती है। कैरोटिड ये हमारे गले के पास होती है। एपिकल, ब्रैकियल ये हमारे हाथ के पास होती है। रेडियल, फिमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टैबियल, डोर्सल पेडिस, ये टेम्पोरल, कैरोटिड, एपिकल, ब्रैकियल, रेडियल, फिमोरल, पॉप्लिटियल, डोर्सल पेडिस, पोस्टीरियर टैबियल। पल्स रेंज, पल्स की कितनी रेंज होती है? नॉर्मल रेंज जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन एज
फॉर अ हेल्दी एडल्ट द नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। जो हमारे हेल्दी एडल्ट पेशेंट होते हैं या पर्सन होते हैं उनके में 60 से लेके 100 तक बीट्स पर मिनट रेंज होती है। ट्रैकी मीन्स होता है मोर देन नॉर्मल रेंज। तो ट्रैकीकार्डिया क्या हो गया? एन एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट। ट्रैकीकार्डिया अगर किसी पेशेंट या पर्सन में 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हार्ट रेट हो जाए तो उसको ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। ब्रैडीकार्डिया अगर किसी पेशेंट में 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग फुल फोर्स पल्स होता है। अब ये तीसरा हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी टिश्यू तक ले जाता है एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें लंग्स जो होता है वो हमारा बड़ा रोल प्ले करता है। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग विच रेफर टू टू प्रोसेस। रेस्पिरेशन में हमारे दो प्रोसेस रेफ़र करते हैं। पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो इंस्पिरेशन कहलाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो एक्सपीरेशन कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन पहला है रेस्पिरेशन रेट। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम द पर्सन ब्रीथ इन एंड आउट इन 1 मिनट। तो रेस्पिरेशन रेट यह दिखाता है कि 1 मिनट में किसी पर्सन या पेशेंट ने कितनी टाइम ब्रीथ को इन और आउट किया है। डेप्थ मीन्स होता है इट इज द एस्टिमेटेड बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच मे बी डीप और शैलो। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हम कितना सांस अंदर तक ले जाते हैं। आता है रिदम। इट इंडिकेट्स द इक्वल इंटरवल बिटवीन टू रेस्पिरेशन। यह एक इक्वल इंटरवल दो रेस्पिरेशन के बीच में जो इंटरवल होता है वो रिदम होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो 14 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। ये एक मैनुअली मेथड है ब्रीथ रेट को लेने के लिए। सम टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये कुछ टर्म हैं जो कि रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं। ट्रैकीपोनिया। ट्रैकी मीन्स हमने पहले भी आपको बताया था, ट्रैकी मीन्स होता है किसी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना। मीन्स एन इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट। मीन्स 24 ब्रीथ पर मिनट से अगर ज़्यादा अगर रेस्पिरेशन रेट हो रहा है तो उसको ट्रैकीपोनिया बोलेंगे। ब्रैडीपोनिया। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट। अगर किसी की रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ मिनट से कम हो रही तो उसको ब्रैडीपोनिया बोलेंगे। एपनोइया क्या होता है? टोटल सिचुएशनल ऑफ ब्रीथिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। हाइपर एपोनिया। इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। कितनी वो डेप्थ में रेस्पिरेशन ले रहा है। और ये चौथा हमारा हो गया ब्लड प्रेशर, बीपी। तो बीपी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वेसल वॉल या आर्टेरियल वॉल विच इज मेजर्ड इन mm मिलीमीटर ऑफ मर्करी mmSg। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसा फोर्स है जो कि ब्लड के द्वारा वेसल्स, आर्टरी
और वेसल वॉल आर्टरी वॉल पे लगता है, जो कि हम mmHg में मेज़र करते हैं, नापते हैं। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंक्लूड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में दो प्रेशर होते हैं। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, जो मैक्सिमम प्रेशर हमारे आर्टरीज पे एग्जर्ट होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। डायस्टोलिक क्या होता है? द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टेरियल वॉल विद द वेंट्रिकल एट रेस्ट। जब हमारा वेंट्रिकल रेस्ट होता है तब कितना हमारे आर्टरी पे फोर्स लगता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है? ये हमारा पैरामेट्रिक मॉनिटर है जिससे हम ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। ये है इनडायरेक्ट मेथड, ये ब्लड टेकिंग प्रेशर बाय यूजिंग स्फेग्नोमीटर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक स्फेग्नोमीटर, एक डिवाइस आती है, उससे हम नाप सकते हैं। तो पहला आता है मर्करी मैनोमीटर, एनीरॉयड मैनोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक बीपी डिवाइस। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट वेरीज बिटवीन 100 to 140 of Hg systolic and 60 to 90 mm of Hg diastolic, but BP may vary widely depending on individual other factor। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एडल्ट्स में, वो वेरी करता रहता है। 100 से 140 सिस्टोलिक होता है और 60 से 90 डायस्टोलिक होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर जरूर करें।